चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉम्बिनेशन के हम क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, थोड़ी जल्दी क्लास खत्म कर दी थी नेटवर्क इशू के कारण। आज हमें कंटिन्यू करना है अपना कॉम्बिनेशन का फिल इन द ब्लैंक्स करना है और इलस्ट्रेशन करना है, और ये चैप्टर कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रह जाएगा सर आपका सर्कुलर परमुटेशन। अभी वो टॉपिक भी रह गया है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, पर पहले जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो भी कर लेंगे। एक क्लास में भी लगनी है, मैक्स टू मैक्स 3 क्लास और लगेगी इसमें, मैक्स टू मैक्स, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 क्लास में। इसके बाद आपको सीधा ही स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म होने के बाद सीधा प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दीज आर 10 लैम्प्स इन अ रूम, each one of them can be switched on independently. The number of way in which the whole can be illuminated. Illuminate का मतलब होता है रोशनी, उजाला, ये होता है illuminate का मतलब। रोशनी, उजाला, ये होता है illuminate का मतलब। ठीक है, रोशनी या फिर उजाला, ये होता है। आइए, दीज आर 10 लैम्प्स इन अ रूम, एक रूम में 10 लैंप है, और उस 10 लैंप में, उस 10 लैंप की अगर बात करें तो ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड इंडिपेंडेंटली। मतलब एक रूम में 10 लैंप लगे हुए, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके 10 लैंप लगे हुए हैं। हर एक के लिए एक स्विच है, इंडिपेंडेंटली सबके लिए एक स्विच बना रखा है। इंडिपेंडेंटली सबके लिए एक स्विच बना रखा है। ये समझो कि 10, एक कमरे में 10 लाइट लगी हुई है और 10 उसके स्विच है, अलग अलग लाइट के अलग अलग स्विच है। अब आपसे कह रहा है कितनी तरीके से एक कमरे में रोशनी आ सकती है। भाई अगर आप एक लाइट जलाओगे एक कमरे में तब भी तो रोशनी हो जाती है, और ज्यादातर इंडिया के घरों में एक कमरे में एक लाइट, 2 लाइट ही तो होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें एक लाइट ही होती है। हमारे भी, मेरे भी घर में कई कमरों में एक ही लाइट से पूरे घर की रोशनी हो जाती है। तो आप एक लाइट से भी कमरे में रोशनी कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कितने तरीकों से कमरे में रोशनी की जा सकती है। बड़ा सिंपल है भाई, मैंने कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वे क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे क्या है रोशनी करने के, मतलब कमरे में रोशनी करने के कितने तरीके। उस 10 लाइट में से, लैंप में से एक लाइट जला दो आप, उस 10 लैंप में से, 10 लाइट में से एक लाइट आप जला दो, तब भी कमरे में रोशनी हो जाएगी, है ना। या 10 में से आप 2 लाइट जला दो, एक नहीं जलाओ, 2 इकट्ठा जलाओ, 2 बटन दबा दो लाइट के, तब भी कमरे में रोशनी हो जाएगी। अब ये इसने ये नहीं बोला कि रोशनी किस में ज्यादा होगी, उसने हमें ये नहीं बोला। उसने कहा बस कमरा अंधेरा है, एक लाइट जलाओगे कमरे में उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। 2 जलाओगे तो और हो जाएगा, 3 जलाओगे तब भी उजाला होगा, 4 जलाओगे तब भी जाएगा। तो मतलब आप कमरे में एक लाइट जला दो, 2 लाइट जला दो, 3 लाइट जला दो, 4 जला लो, या फिर 5 जला लो, या फिर 6 जला लो, या फिर 7 जला लो, या फिर 8 जला लो, या फिर 9 जला लो, या फिर 10 जला लो। या तो एक लाइट जलाओगे तब भी उजाला हो जाएगा, 2 जलाओगे तब भी उजाला हो जाएगा, 3 जलाओगे तब भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप 10 की 10 लाइट जलाओगे तब भी उजाला हो जाएगा। उजाला तो हो जाएगा ना। हमें कितने तरीकों से उजाला कर सकते हैं, हम इतने तरीकों से ला सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर आया 10, दूसरे वाले का आया 45, तीसरे वाले का आया 120, चौथे वाले का आया 210, पांचवे का आया 252, फिर आया 210, फिर उल्टा चलो 120, फिर 45, फिर 10 और फिर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका टोटल आंसर आ रहा है 1023। ये डाउट है कुछ? कोई डाउट नहीं है। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 11 है। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, नहीं 11 नहीं, छठा, हमारा 6 क्वेश्चन हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई देयर आर 11 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 11 क्वेश्चन है। पेपर है मैथ का,
एक कैंडिडेट है जिसको आंसर करने हैं 6 क्वेश्चन, उस 11 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना, पर पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। आपके पेपर आया मैथ का, उसमें 11 क्वेश्चन है, पेपर वाला कह रहा है कि देखो आपको 6 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं, उस 11 में से 6 ही करने हैं, पर पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। ऐसे ही आता था पहले पेपर, पहला क्वेश्चन कंपलसरी कर देते थे, बाकी में आप मर्जी आपकी, बाकी में आप चुन सकते हो 5 कोई से भी। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर? हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 11 है, ठीक है। उस 11 में से एक तो कंपलसरी है, तो इसमें तो चॉइस है ही नहीं, इसमें तो बेस में निकाल नहीं सकता। पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, इसमें तो चॉइस है ही नहीं। तो 6 में से पहला वाला क्वेश्चन तो 11 में से सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो तो करना ही करना है। अब हमारे पास चॉइस कितनी है? हमारे पास रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए वो बच गए 10, और हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद बच गए 5। तो आपका आंसर आएगा 10C5। खत्म हो गया। 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 10, 9, 8, 7, 6, 5 से 5 कट गया, 5, 4, 3, 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 2 जाएगा 2, 9, 2 और 7। बताइए कोई प्रॉब्लम है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो चाहे आप घर से करके लाओ चाहे ना करके लाओ, आपको मैंने एक बात बता रखी है कि सर मैथ के अंदर एक एक क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे उसमें 100 क्वेश्चन हो चाहे 200 क्वेश्चन हो। बट हम ये चीज स्टैट्स में नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया अपनी प्रॉब्लम स्टैट्स की, यार स्टैट्स में एक एक क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। आपको ही पता है वो क्वेश्चन बड़े होते हैं, एक ही क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर स्टैट में 40 क्वेश्चन है ना, तो हमें 40 क्वेश्चन करने के अंदर लग जाएगी लगभग 30 क्लास। यार 40 क्वेश्चन करने में 30 क्लास लगाएगी, यहाँ 40 क्वेश्चन करने में 5 क्लास लगती है, फर्क है। इसलिए स्टैट्स में कभी भी सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने पड़ेंगे। जबकि मैथ में आप देखो, आप मैथ में सारे चैप्टर में से पढ़ ही चुके हैं, लगभग सारे चैप्टर आप पढ़ रहे हो। आपको एक भी क्वेश्चन छुड़वाया मैंने? नहीं छुड़वाया, सारे करवाया। तो छुड़वाता नहीं मैथ में। देयर आर 2 ग्रुप इन अ क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर में 2 ग्रुप है। ईच ग्रुप कंटेन 7 क्वेश्चन। हर एक ग्रुप में 7 क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट को आंसर करना है क्वेश्चन, बट टेकिंग नॉट मोर देन 5 से ज्यादा नहीं ले सकते किसी भी ग्रुप में, नॉट मोर देन 5। 5 से ज्यादा आप किसी ग्रुप से क्वेश्चन नहीं उठा सकते। मतलब एक ग्रुप, 2 ग्रुप है टोटल, हमारे पास पता है कितने क्वेश्चन हो गए? अगर एक ग्रुप में 7 है, 2 ग्रुप में 14, तो टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन है, 14 टोटल क्वेश्चन है 14। उस 14 क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं ग्रुप ए, और इस 14 क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए में 7 क्वेश्चन है और ग्रुप बी में भी 7 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि देखिए आप कैंडिडेट को आंसर करना है क्वेश्चन का, बट टेकिंग नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप, द टोटल नंबर सिलेक्शन ऑफ 9 क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और 5 से ज्यादा क्वेश्चन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी ग्रुप में, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या है, टोटल कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं? सिलेक्शन हमें करना है 9 क्वेश्चन का। पर कंडीशन आप समझ लीजिए क्या है। कंडीशन ये है, ना तो 6 क्वेश्चन इससे कर लो, आप ऐसे नहीं कर सकते 6 कर लिए इससे और 3 इससे कर लिए, 7 इससे कर लिए, 2 इससे कर लिए ना। 5 से ज्यादा क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते दूसरे वाले में से। तो अब कितने चॉइस बन गई हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वे निकालना है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ वे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं ग्रुप ए में 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 सेलेक्ट कर लेता हूं। 5 तो कर ही सकता हूं ना, मेरे पास 7 क्वेश्चन है, 7 में से 5 सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं करना, ये कंडीशन है। 5 तो कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, ग्रुप ए में 7 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, और बाकी कितने बचे? 9 करने के लिए 4 क्वेश्चन बचे, तो 4 में यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। एक तरीका तो ये हो गया कि पहले ग्रुप से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और दूसरे वाले से 4, कंडीशन सेटिस्फाई है, 5 से ज्यादा किसी में नहीं करे। अब पहले वाले में 4 सेलेक्ट कर लो और दूसरे वाले में 5 कर लो, ये दूसरा केस बन गया। मैंने पहले वाले ग्रुप में से 4 सेलेक्ट कर लिए, दूसरे वाले से 5। इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकता, आप चेक कर लो। मैं इस वाले में 6 सेलेक्ट नहीं कर सकता, 6 2 नहीं कर सकता, 6 3 नहीं कर सकता, 7 2 नहीं कर सकता, क्योंकि एक ग्रुप में 5 से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो यही मैक्स टू मैक्स केस निकल कर आता है। 5 इससे करोगे, 4 इससे करोगे, ठीक है। अगर 4 इससे कर रहे हो तो 5 इससे करोगे, बस और कुछ नहीं हो सकता सर, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देते हैं 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 5 6 7, 3 फैक्टोरियल, यहां 2 आएगा। फिर एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो सब ऐसे लिख देंगे 7C4 और 7C5। ये 7C5 यहां से आ जाएगा, इसका आंसर 7C4 का आंसर यहां आ जाएगा। सॉल्व कर लो 7 6, 5 से 5 कट गया और 2, 2 1 जा 2, 2 3 6, 7 6 5 और ये नीचे बच गया 3 और 2, 4 से 4 कट गया, 6 कट गया। बाकी ये प्लस आएगा, बीच में मल्टीप्लाई तो ना आएगा, बाकी ये एज इट इज उतार दो। अब मेरे पास बचा क्या, इधर देखा सर, इधर मेरे पास गया 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई, इधर बच गया 7 5 जा 35। तो जो 7C5 है उसका आंसर है 21, 7C5 का आंसर 21 और 7C4 का आंसर 35 है। तो 7C4 का 35 और 7C5 का 21। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, 21 मल्टीप्लाई बाय 35, 21 मल्टीप्लाई बाय 35, यह आ जाएगा 735 का और इसका भी 735 ही आएगा। दोनों को प्लस कर लो, 1470 आपका टोटल बेस बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया वाला क्वेश्चन? हाँ समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये हमारा याला भी क्वेश्चन हो गया, हमारे 2 क्वेश्चन बच गए फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं होता, एक खाली जगह को प्लेन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? प्लेन का मतलब हवाई जहाज वाला एरोप्लेन नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैथ के अंदर प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस, एक प्लेन सरफेस, खाली जगह, वो हमारा प्लेन है। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये हमारी खाली जगह दिख रही है आपको, ये पूरा जो जगह दिख रही है आपको खाली जगह दे रही है, ये एक प्लेन है दोस्तों। ये क्या है? एक प्लेन है। ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक है ना। खाली जगह को प्लेन कहा जाता है। कह रहा है 4 आर कोलिनियर, उस 10 पॉइंट से 10 पॉइंट इन अ प्लेन है, एक प्लेन में 10 पॉइंट है कहीं पर। अमंग देम 4 आर कोलिनियर, जिसमें से वो 10 पॉइंट ऐसे बिछा रखे हैं, एक प्लेन में 10 पॉइंट ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे डाल रखे हैं, जिसमें 4 कोलिनियर निकल रहे हैं। अब ये कोलिनियर क्या होता है, पहले मैं उसकी बात बताता हूं। किसी को पता है कोलिनियर किसे कहते हैं? देखिए कोलिनियर का मतलब समझते हैं, कोलिनियर क्या होता है, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कोलिनियर पहले तो समझ लेते हैं कोलिनियर क्या। मुझे बताओ, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब आपको देख रहा है एक ट्राइंगल के अंदर ये आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ये ट्राइंगल का अंदर क्या है, एरिया। इसको मैं क्या कहूंगा, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्राइंगल और बनाता हूं और उसका एरिया कर देता हूं कम। तो मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल और बनाया और फिर मैंने एक छोटा ट्राइंगल और बनाया, फिर मैं एक छोटा और बना रहा हूं, फिर मैं एक छोटा ट्राइंगल और बना रहा हूं। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो जैसे जैसे मैं ट्राइंगल बना रहा हूं वैसे वैसे ट्राइंगल का एरिया क्या हो रहा है, कम होता चले जा रहा है। ट्राइंगल का एरिया क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। देख रहे हो आप, मैं अपने ट्राइंगल का एरिया क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। और एक टाइम पे ऐसा होगा, ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये पॉइंट देखो कम होता चले जा रहा है। अब ये पॉइंट ऐसा हो गया और एक बार ये पॉइंट चिपक कर यहां आ जाएगा, तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं आपको कोलिनियर की एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं तो कोलिनियर क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एरिया 0 हो जाए। जब किसी ट्राइंगल का एरिया घटते 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 ये वाला पॉइंट टच होके यहां आ जाता है ना, तब हम कहते हैं ये पॉइंट लाइन क्या हो गई, कोलिनियर लाइन है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो आपने बचपन में सीखा था, किसी भी ऐसी लाइन में जब लगातार 3 पॉइंट होते हैं उसको कोलिनियर कहते हैं। एक लाइन में 3 पॉइंट जब होते हैं हम उसको कोलिनियर कहते हैं। पर एक्चुअल मीनिंग क्या है वो ये है, जब कोई ट्राइंगल का एरिया रिड्यूस होता चले जाता है और रिड्यूस होकर एक टाइम पर उसका एरिया नील हो जाता है, तो वो एक पॉइंट बन जाता है कोलिनियर का। ऐसे ड्राइव होता है कोलिनियर। आया समझ में कि कोलिनियर क्या है? तो किसी भी लाइन के अंदर जब 3 पॉइंट स्ट्रेट में होते हैं उसको कोलिनियर कहा जाता है। किसी को पता था इससे पहले? जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया एक टाइम पर 0 पे रुक जाए
अब ड्राइव होता है कोलिनियर पॉइंट्स। ये एक लाइन पे जब 3 पॉइंट होते हैं कोलिनियर, क्योंकि ट्राइंगल था और घट 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 करके ये पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट नीचे आके टच हो गया, ये है हमारा कोलिनियर। अब हमारे पास एक प्लेन है दोस्तों, एक प्लेन है और उस प्लेन के अंदर हमारे पास 10 पॉइंट है। कहीं पर मान लो ये सरफेस है, प्लेन सरफेस है, कहीं पर भी 10 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 10, ये 10 पॉइंट है। अब देखो कोलिनियर यहां से यहां बन रहा है, एक कोलिनियर हो गया, 2 कोलिनियर हो गया, 3 कोलिनियर हो गया, 4 कोलिनियर हो गया, ऐसे करके ना 4 कोलिनियर बन रहा होगा। 10 एक पॉइंट पे 10 प्लेन, एक प्लेन सरफेस प्लेन पे पॉइंट कितने हैं टोटल, अलग अलग जगह होगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए डाल दिया सीधा सीधा, पर ये अलग अलग। और उससे कितने, इस 10 पॉइंट से कितने कोलिनियर बनते हैं, 4 कोलिनियर बन रहे हैं। कितने कोलिनियर बन रहा है सर, 4 कोलिनियर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 जब हम कर देते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया जब हम 0 कर देते हैं तब वहां कोलिनियर ड्राइव्ड होता है, 4 कोलिनियर बनते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कितने ट्राइंगल बन सकते हैं इन 10 पॉइंट से, कितने ट्राइंगल फॉर्म्ड हो सकते हैं इस 10 पॉइंट से। आप मुझे बताओ एक ट्राइंगल फॉर्म्ड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए नहीं चाहिए? एक ट्राइंगल फॉर्म्ड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए दोस्त, 3 पॉइंट चाहिए, राइट। हमारे पास 10 पॉइंट है, तो मुझे बताओ उन 10 पॉइंट से कितने पॉइंट आप बना सकते हैं, उतने कितने ट्राइंगल। मेरे पास 10 पॉइंट है, तो उस 10 पॉइंट से एक सरफेस एरिया में मैंने 10 जगह अलग अलग पॉइंट डाल रखे, 10 पॉइंट डाल रखे, 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनता है, तो 10 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो नंबर्स ऑफ वे टू फॉर्म अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए कितने तरीके हैं। हमारे पास 10 पॉइंट है और 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता है। सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। 10 9 8, 7 से 7 कट गया, 3 और 2, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, 120 वे, मतलब टोटल 10 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनते हैं दोस्तों, 120 ट्राइंगल बनते हैं। टोटल 10 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 120। बट क्वेश्चन ने हमने कहा था कि वहां पर 4 कोलिनियर है और 4 कोलिनियर से कभी ट्राइंगल नहीं बन सकता। आपको मैंने अभी आपको लॉजिक दिया, अगर मैं कह रहा हूं 4 कोलिनियर है तो ये पॉइंट पे ट्राइंगल थोड़ा ना बनेगा, क्योंकि कोलिनियर वो होता है जहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, ट्राइंगल बनता ही नहीं कोलिनियर पे। तो 4 कोलिनियर है तो 4 ट्राइंगल तो यहीं चले गए। तो अगर टोटल 10 पॉइंट से 120 ट्राइंगल बन सकते हैं, उसमें 4 कोलिनियर हटा दो, 116 तो तब भी बनेंगे। तो नेट नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, नंबर्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड कितने होंगे। हमने कहा देखो अगर 10 पॉइंट होते और उसमें एक भी कोलिनियर नहीं होता तो हमारे पास 120 ट्राइंगल बन सकते थे, पर उसमें 4 कोलिनियर, तो 4 हटा दो तो 116 तो अब भी बन सकते हैं। तो टोटल 116 ट्राइंगल हम बना सकते हैं उस 10 पॉइंट से जिसमें 4 कोलिनियर है। बताइए सर समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया, क्लियर है जी। तो 116 आपका आंसर है। आप देखते जाइए अपनी बुक में सारे आंसर मैच होते हुए जा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों लाइन और स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क होता है, आपको पता है एक लाइन में और एक स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क होता है। लाइन और स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क होता है, पता है दोस्तों लाइन और स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क होता है, मैं बताता हूं। देखिए ऐसी लाइन जहां पर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उस लाइन को स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ध्यान समझो, बेसिक आपका कमजोर है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी लाइन जहां पर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अब मुझे बताओ ये एक लाइन थी, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट्स। ऐसी लाइन जहां पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये एक लाइन है, ये इधर से भी आगे बढ़ेगी और इधर से भी आगे बढ़ेगी, पर ये लाइन आगे जाकर कहीं पर रुक गई और ये वाली लाइन आगे जाके कहीं पर रुक गई, तो 2 एंड पॉइंट मिल गए, तो फिर वो बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, फिर बन जाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन। बच्चा कह रहा है सर स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी होती है पर जो लाइन होती है वो टेढ़ी होती है। बेवकूफ, टीचर से मजे ले रहा है, टीचर ने मजे ले लिया ना बेटा।
लाइन में जब दो एंड पॉइंट आ जाता है ना दोस्तों, लाइन में जब दो एंड पॉइंट आ जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन है वो। समझ में आ रहा है? ऐसी लाइन जहां पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो हमारी एक लाइन होती है। पर जब कोई लाइन में दो एंड पॉइंट हो जाते हैं, मतलब एक लाइन आगे जाके कहीं रुक गई और दूसरी लाइन वो उधर जाके कहीं रुक गई, तो जब एक लाइन में दो एंड पॉइंट हो जाते हैं, फिर वो बन जाती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, ऐसे नहीं कहना। अब मेरे पास एक सरफेस के अंदर 18 पॉइंट्स है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझेंगे? क्वेश्चन पढ़ो। आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब एक सरफेस, पूरा प्लेन सरफेस है, उसके अंदर 18 पॉइंट अलग अलग जगह है। तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है? टोटल 18 पॉइंट्स है। ठीक है ना सर? टोटल 18 पॉइंट्स है। इसके बाद कह रहा है नो थ्री आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट विच आर कोलिनियर। नो three are in a same straight line except 5 points are collinear, then the number of straight line obtained by joining the points। कह रहा है कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, कह रहा है कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे सर। क्या बोल रहा है? कह रहा है 18 पॉइंट से आप कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। फिर कोलिनियर वाली बात भी कुछ कर रहा है, पर उसके बारे में अभी दौड़ में दोनों के स्ट्रेट लाइन फॉर्म कितनी कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कितनी फॉर्म कर सकते हैं, मुझे बताओ। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट। मैंने अभी अब कहा जिस लाइन में 2 पॉइंट होते हैं ना, 2 एंड पॉइंट, उसमें स्ट्रेट लाइन होती है। अब मेरे को 18 पॉइंट, 18 में से कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं? तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बन सकती है? टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बन सकती है, बता दो। सिंपल आंसर, हमारे पास 18 पॉइंट है और 18 पॉइंट में से 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो 18 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल। 18 इंटू 17 डिवाइड बाय 2, 2 9 जा 18, 17 9 जा कितना हो गया जी? 17 इंटू 9 कितना हो गया? 17 इंटू 9 हो गया 153। मतलब 18 पॉइंट से 153 स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं सर। उन 18 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं? 153 स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूं। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि यहां पर अगर आप क्वेश्चन पे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है देखो सर 5 पॉइंट है विच आर कोलिनियर, 5 पॉइंट ऐसी जगह पर है जहां कोलिनियर फॉर्म्ड हो रहा है। मतलब कोलिनियर पॉइंट में क्या है कि ये एक जगह, कोलिनियर पॉइंट क्या है? 5 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे मिल रहे हैं और वो कोलिनियर फॉर्म्ड कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से 5 पॉइंट मिले हैं, इस तरीके से 5 पॉइंट मिले। अब एक बात बताओ, इन 5 पॉइंट, जो ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? मैं आपको एक एक करके गिनवाता हूं, ठीक है ना? देखिए एक एक करके हम लाइन गिनेंगे। इन 5 कोलिनियर पॉइंट से आप कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं? ये भी एक 5 कोलिनियर पॉइंट है, एक ही जगह पर है। इससे कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं? देखो एक यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन हो गई, फिर यहां से यहां तक 2 एंड पॉइंट है ना, ये 2 स्ट्रेट लाइन हो गई। एक यहां से यहां तक 3 हो गई और एक यहां से यहां तक 4 हो गई, 4 स्ट्रेट लाइन हो गई। अब एक यहां से यहां तक 5 हो गई, यहां से यहां तक 6 हो गई। अब यहां से यहां तक जाओ, क्योंकि यहां से यहां कर दिया, यहां से यहां कर दिया, अब यहां से यहां कर रहा हूं, 7 हो गई। अब यहां से यहां तक जाओ, 8 हो गई। यहां से यहां तक कर दिया है, देखो ये कर दिया था, यहां से यहां तक मैं कर चुका हूं, कोई बात नहीं, यहां से यहां तक भी हो गया। अब एक पूरी लाइन 9। टोटल मेरे हिसाब से 9 नहीं, एक और होगी, 10 होगी। एक तो हो गई ये, एक देखो, एक यहां से यहां तक एक लाइन हो गई, 2 3 4, ठीक है 4 ही हो गई। 2 एंड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनती है ना, एक लाइन है, 2 एंड पॉइंट ये रहा, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। अब यहां से यहां 1 हो गई, यहां से यहां 2 हो गई, ठीक है सर। एक यहां से यहां भी हो गई 3। अब एक यहां से यहां तक 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहां से यहां तक 9 और एक ये पूरी लाइन।
10। मतलब कि एक लाइन में अगर 5 पॉइंट है वो कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर होता है ना जब एक लाइन में स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर है। तो उन 5 कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन फॉर्म हो सकती है? 10 लाइन फॉर्म हो सकती है। उस 5 कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन फॉर्म कर सकते हैं हम? 10 पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं। तो 5 कोलिनियर पॉइंट व्हेन जॉइंट पेयर वाइज गिव ओनली 5 पॉइंट से 10 स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड हो सकती है। तो मैंने क्या करा सर, यहां पर देखो ध्यान दीजिए, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं। यहां पर मैंने क्या करा है, व्हेन 5 कोलिनियर पॉइंट ज्वाइनिंग टू ईच अदर, जब 5 कोलिनियर पॉइंट आपस में ज्वाइन होंगे, ये 4 यहां फॉर्म कर रहे हैं, फिर 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा, 9वां ये रहा और 10। When 5 collinear point joining to each other, then it can formed 10 straight line। और 10 straight line आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आपके पास 5 पॉइंट थे टोटल एक स्ट्रेट लाइन में, और एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे। तो 5 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बनती? 10 बनती है। डायरेक्ट भी बता दिया और वैसे भी बता दिया आपको। तो 10 यहां पर आपके बन के तैयार हो जाती है। अब क्वेश्चन पे दोबारा आओ। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। कहता है 10 एक प्लेन में 18 पॉइंट है, no 3 are in a same straight line, no 3 are in a same straight line, no 3 हाँ, तो कह रहा है नो 3 आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, नो देयर आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ये 3 नहीं होगा, देयर होगा, ठीक है ना, इसको ठीक करो। वही 3 नहीं आना चाहिए यहां पर, यहां आएगा नो देयर आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। कह रहा एक्सेप्ट 5, ये देयर है, देयर 3 नहीं है सर। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको ठीक करना दीजिए। पता है क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन। ये एक सरफेस है, इसके अंदर कहीं ना कहीं 18 पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना कहीं ऐसे करके 18 पॉइंट्स होंगे, और 18 पॉइंट ऐसा होंगे अलग अलग जगह होंगे, और सिर्फ 5 ही पॉइंट ऐसे होंगे जहां एक स्ट्रेट लाइन में दो रहेंगे, बाकी अलग अलग बिखरे होंगे, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब कैसे? 5 ऐसे पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5, जो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। 18 पॉइंट जब प्लेन पे होंगे तो यही 5 पॉइंट होंगे ऐसे, एक 5 ही पॉइंट है जो एक ही लाइन पर आपके स्ट्रेट लाइन पर सो रहे हैं, मतलब ऐसे करके सो रहे हैं, बाकी सब बिखरे हुए हैं। कोई ये नहीं कि एक ही जगह पर सो रहा है, ऐसे नहीं कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो एक यहां आ रहा है तो यहां आ रहा है, एक ही हो गया एक लाइन, एक यहां हो गया, एक टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं पर भी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, हर जगह पॉइंट 18 पॉइंट टेढ़े जगह है। बट सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं और कोलिनियर बना दे रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई एक सिंपल लाइन में 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं, तो कोलिनियर फॉर्म करते हैं। अब आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ सर, यहां पर 18 पॉइंट अगर होते हैं और ये 5 पॉइंट भी अलग अलग जगह होते, एक ही लाइन पे ना होते, अलग अलग जगह होते। देखिए कोलिनियर पॉइंट से कभी स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होगा। अगर ये 5 पॉइंट कोलिनियर में नहीं होते तो ऐसे 10 लाइन बन जाती। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये 5 पॉइंट अगर कोलिनियर में, समझ लो क्वेश्चन को ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये कोलिनियर पर आ गए ना, अगर ये कोलिनियर में नहीं आते, आगे पीछे ऊपर नीचे होते, ये पॉइंट यहां होता, ये यहां होता, एक यहां होता, ऐसे करके ऊपर नीचे होते, तो ये 10 लाइन फॉर्म कर सकते थे। क्योंकि कोलिनियर में है तो कोलिनियर वाले के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड नहीं माना जाता है। एक बात पॉइंट की, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये टोटल नंबर ऑफ लाइन आप कितना आ गया, मैं कह रहा हूं 5 कोलिनियर पॉइंट अगर मैं इन दोनों को जोड़ता और ये अलग अलग जगह होते तो ऐसे 10 लाइन फॉर्म कर सकते थे। 5 कोलिनियर पॉइंट अगर एक लाइन में ना होते, कोलिनियर में ना होते, या अलग अलग होते, तो 10 लाइन बना देते। ठीक है जी। तो 153 में 10 लाइन हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि वो 5 पॉइंट कोलिनियर में है और कोलिनियर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको स्ट्रेट लाइन में नहीं गिना जाता। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, हमारे पास टोटल 153, हमारे पास क्या है, अगर मेरे पे 18 पॉइंट्स हो ना, और 18 पॉइंट्स में से मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी हो, एक स्ट्रेट लाइन बनानी हो, तो मेरे पे 153 स्ट्रेट लाइन बन सकती है, ठीक है ना। पर उसमें, और ये 18 पॉइंट से 153 स्ट्रेट लाइन तब बनेगी जब एक भी कोलिनियर नहीं होगा, सारे अलग अलग जगह होंगे। बट इसमें ऐसे 5 पॉइंट थे जो सिंपल एक कोलिनियर में फॉर्म्ड हो रहे थे, और कोलिनियर के अंदर जो पॉइंट्स होंगे उसको स्ट्रेट लाइन नहीं माना जाता। क्या बोला? कि अगर कोलिनियर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये यहां से ऐसे, जैसे मैं अभी आपको गिरवाया ना, ये यहां से यहां, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं माने जाएंगे। अगर यही पॉइंट
ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना होकर अलग अलग जगह होते तो फिर ये 10 लाइन फॉर्म कर देते। जैसे कि मैंने आपको बताया 10, इसी से मान लो ये एक ऐसा होता, एक ऐसा होता, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे होता, तो 1 2 3 4, फिर 5, फिर यहां से एक लाइन ये डाल दें 6, एक यहाँ डाल दें 7, ठीक है जी, एक यहाँ पर डाल देते 8, एक ऐसे डाल देते 9, ऐसे करके एक और खींच देते कहीं से, ये हो गया इधर, एक इधर हो गया, एक ऐसे करके पूरा खींच देते 10 लाइन फॉर्म कर देते। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि अगर एक पॉइंट, एक 5 पॉइंट अगर कोलिनियर में होंगे तो इसके ऐसे करके लाइन नहीं गिनी जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको गिन के दिखाई ना, ये नहीं गिनना, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मानेगी, बस एक ही मान सकते हो यहां से यहां तक। इसके अंदर के पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में काउंट नहीं किया जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। मतलब एक पॉइंट 1 2 3 4 5 है ना, बस ये ऐसे एक लाइन मानोगे आप, सिर्फ एक, ये एक ही लाइन मानी जाएगी, एक एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा, ऐसे नहीं करोगे 1 से 1 2 फिर 3 सर फिर आपने ये क्यों कराया? ये कराने का पर्पस इसलिए था कि आपको बता सकूं कि ये 5 पॉइंट अगर अलग अलग जगह होते तो 10 लाइन फॉर्म हो जाती, ये बताने का तरीका। तो मेरे पास 153 तरीके हैं फॉर्म्ड करने के लाइन को, है ना, पर मैं उसमें से 10 हटा दूंगा जो एक ही कोलिनियर पॉइंट पे 10 लाइन बन रही है। 5 पॉइंट जो कोलिनियर में उसमें 10 लाइन बन रही है, और कोलिनियर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन फाउंड नहीं कर सकते। बट एक तो बन सकता है सर, यहाँ पर एक तो बन सकता है ना, यहां से यहां तो बनाएगा, ये एक एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा, ये तो मानोगे एक लाइन। सर मान लो आप अंदर की नहीं मान रहे, आप ये 1 2 3 4 ऐसे नहीं मान रहे, पर एक तो मान लो सर ये एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट तक एक लाइन तो फॉर्म होगी। मतलब आप 9 को हटा दो, आप 10 हटाया आपने पूरा, आपने कहा 153 तरीके थे जिससे 153 लाइन बन जाती 18 पॉइंट से, अगर स्ट्रेट 153 लाइन बन जाती। फिर हमने कहा भाई 5 पॉइंट कोलिनियर में थे और कोलिनियर वाले पॉइंट्स के अंदर जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है उसको मान नहीं सकते, पर एक लाइन तो मानोगे ही, जो एक शुरू का एंड पॉइंट और एंड का एंड पॉइंट मिल रहा है उससे तो एक लाइन बनेगी बनेगी, अंदर का मत मानना, पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट का तो मान सकते हो एक लाइन, तो एक लाइन मान सकते हैं भाई, 10 में से एक तो अलाउ है, इसलिए एक वापसी जोड़ दिया। इसका मतलब यहां पर आ गया 144 वे। समझ में आया? दोबारा समझ लो, 153 लाइन बन जाती जब मैं 153 लाइन बन जाती जब मैं कोई भी कोलिनियर पॉइंट पे नहीं होता, सिंपल होता, 18 पॉइंट सारी अलग अलग जाते, 153 लाइन बन जाती। पर 5 पॉइंट जो कोलिनियर में है उस पर लाइन फॉर्म्ड जो होगी उसको स्ट्रेट लाइन नहीं ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट में स्ट्रेट लाइन ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन बन रही थी? 10, तो मैंने सारी 10 की 10 हटा दी। फिर मैंने देखा अरे यार इस कोलिनियर पॉइंट में जो पहला एंड पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, इसको तो एक स्ट्रेट लाइन मान ही सकते हैं, अंदर के नहीं मानेंगे इसको तो जो 10 हटाया उसमें से एक वापसी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर उस कोलिनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन तो बनी रही है। हाँ, नॉर्म नहीं, अंदर की लाइन जो बना रहे वो नहीं मान सकते, पर एक एंड पॉइंट से और आखिरी एंड पॉइंट से तो एक लाइन बना ही सकते हैं। तो इसलिए 144 वे हो गया आपके पास टोटल, ऐसे बनाए टोटल 144 वेज। लो जी, तो यहां पर दोस्तों अब मेरा ये हो गया खत्म। इसके बाद अब एक पॉइंट रह गए सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या रह गया दोस्त? इलस्ट्रेशन रह गया। और बस एक क्लास में सारे इलस्ट्रेशन खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी, क्लियर है सर यहां पर पॉइंट्स? चलिए, तो अब मेरा बस रह गया क्या? अब मेरा रह गया इलस्ट्रेशन और एक सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये सारे इलस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, टोटल 10 इलस्ट्रेशन है, एक ही क्लास में करा दूंगा सारे के सारे, टोटल 10 है। सारे इलस्ट्रेशन एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे, आपके सारे इलस्ट्रेशन एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। बस आपको याला नहीं करना है। इसमें एक इलस्ट्रेशन में कटवा देता हूं, लार यहां पर आपको बहुत सारी बातें बतानी, तो 10वां इलस्ट्रेशन आप नहीं करना, इसको काट दीजिए। इसमें कोप्लानर समझाना पड़ता है, इस कोप्लानर का मतलब समझाने के लिए ही मुझे आधे से 1 घंटा चाहिए। 12वीं क्लास अगर पढ़ी हो तो 12वीं क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 3D, 3 डायमेंशनल, वहां पर आता था कोप्लानर। अब अगर 12वीं क्लास का अगर आपने पढ़ी हो सीबीएसई से, तो वहां पर 12वीं क्लास के सीबीएसई में 3 डायमेंशनल चैप्टर आता था 3D करके, वहां पर आप पढ़ते थे कोप्लानर करके। वहां पर आप कोप्लानर प्लेन्स का कंसेप्ट वहीं पर सीखते थे, नो फॉर कोप्लानर। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कटवा रहा हूं, ना तो ये आज तक पेपर में आया, जब से मैं पढ़ा रहा हूं ये आज तक कभी पेपर में नहीं आया दोस्त। ठीक है जी, तो ये वाला आपको नहीं करना, ये मैं आपको कटवा रहा हूं, ये नहीं करना, पेपर में नहीं आया आज तक, तो इसको आपको नहीं करना। बाकी 9 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, बाकी 9 क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे, एक क्लास और लगेगी, मैं 9 के 9 क्वेश्चन एक ही क्लास में करा दूंगा। क्या मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं करा था कि 15
कंचे को 4 5 6 तरीकों से कैसे बांट सकते हैं, सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया इसने, सेम क्वेश्चन कराया था। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये 9 के 9 क्वेश्चन करके कॉम्बिनेशन खत्म कर देंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।